नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह बिम्पा का पन्ना से। दोस्तों, बिम्पा का पन्ना की टीम अब आ गई है कुशीनगर। अभी इससे पहले आपने जो लाइव देखा था वो मेरा गोरखपुर से लाइव था। गोरखपुर से अब हम आ गए हैं कुशीनगर। अब जानेंगे कुशीनगर में जो मतदान होना है वो 23 मार्च को मतदान होना। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो हाईवे जा रहा है वो बिहार को जा रहा है, और इधर आप अगर देखेंगे तो ये हाईवे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पर जा रहा है। पीछे हम जो हाईवे है वो वहाँ गोरखपुर को जा रहा है, और जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो स्थल है वो इस तरफ हमारे जस्ट बाईं तरफ है। तो हमारे साथ कुशीनगर के तमाम जनता के लोग हैं। उससे पहले हम कुशीनगर की एक पूरी भौगोलिक स्थिति बता देते हैं। कुशीनगर में जो है वो 7 विधानसभा क्षेत्र है। पहले कुशीनगर है, फिर पडरौना है, हाटा है और खड्डा है, और फाजिलगंज तुमकोई राजगंज है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो वो फाजिलगंज है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव पर लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके काफिले पर हमला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में पत्थरबाजी भी हुई है, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। लेकिन हम खड़े हैं इस चौराहे पर, हमारे साथ में हम कुशीनगर में खड़े हैं। फाजिलगंज हमारे यहाँ से जो है 16 से 17-18 किलोमीटर दूर है। जो अगर हम कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर जो है अजय कुमार लल्लू भी विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं। जो जनता जनार्दन लोग हैं वहाँ से उनसे बात करते हैं कि कुशीनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कभी यहाँ पर 9 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 4 चीनी मिलें, 5 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। तो किसानों के एक बड़ी संख्या में किसानों को भी समस्याएं हुई हैं कुशीनगर में, जो चीनी मिलें बंद हुई हैं। तो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे से जो है लोग वोट करने जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुशीनगर में मतदान हो रहा तो जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे थे उनको वोट करेगा, उन मुद्दों के तहत? जनता के मुद्दे जो हैं ये तो भाई जनता ही मुख्य रूप से बताएगी, लेकिन मुझे जहाँ तक ये जानकारियाँ हैं कि यहाँ पर जातिगत मुद्दा ज़्यादा है। जातिगत तौर पे लोग वोट देंगे, बाकी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी आपका कहना है कि कुछ जातीय मुद्दे भी हैं, जातीय मुद्दे पर भी वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास का और अगर हम रोजगार की बात करें तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? चाचा कुछ बताएंगे कि रोजगार और विकास के क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? क्या हम बताएंगे, हम यहाँ रहते ही नहीं है। आप नौजवान हैं, आप कुछ बताएंगे कि विकास या रोजगार के या कोई मुद्दे इस बार चुनाव में हैं, या खाली जातीय आंकड़ों पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, जातिगत आंकड़ों पर भी है और विकास के मुद्दों पर भी है, दोनों है। हाँ। दोनों साथ चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या है, कुशीनगर में लोगों को रोजगार मिला है या लोगों नौकरियां मिली? कहाँ रोजगार मिला है? जी। सब लोग वैसे ही हैं, रोजगार कहाँ मिला है? नौजवानों को रोजगार किसी को नहीं मिला है। एक मुद्दा है नौजवानों का, एकदम है, जरूर है। तो विकास कितना हुआ पिछले 5 साल में? सरकार की जो योजनाएं थी उनका कितना लाभ मिला लोगों को? अब विकास बगल में एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, यही विकास है। तो चालू हो गया एयरपोर्ट? अब चालू ही तो है, चालू है, अभी उसके दिख रहा अलावा है। क्या विकास उसके हुआ? अलावा कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज कुछ दिन पहले शिलान्यास हुआ है, उसके बाद जब बनेगा तब बनेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हैं क्या यहाँ पर? अब शिक्षा सही तो पहले से शिक्षा मामले में यहाँ आगे पर चलता है। बुद्धा पीजी का है, खाली मिला हुआ है, इंटर कॉलेज है यहाँ ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट की तरफ कोई बड़ा स्कूल? कोई कुछ नहीं। यानी सरकार की तरफ से ना तो अभी तक जो मेडिकल कॉलेज है वो बन पाया है, और कोई बड़ा रोजगार का यहाँ पर वो नहीं मिला है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो उनसे पूछेंगे कि जो इस तरीके से आज जो जो आजकल का जो माहौल है उस माहौल में उन लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से जो है मतदान होगा और जनता के मुद्दे क्या क्या होंगे, उन मुद्दों पे और उन लोगों से बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या है स्थानीय मुद्दे सर लोगों के, और जो मतदान करेंगे मुद्दे क्या हैं यहाँ के? यहाँ पे मेन मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है, और इस पे मतदान हुआ है। और यहाँ का हमारे कुशीनगर विधानसभा 333 से सबसे ज्यादा मतदान यहाँ हाथी पर गया है। बहुजन के लोग हैं और बहुजन को वोट किए हैं। जैसे पिछले 9 चीनी मिल थी कुशीनगर में, 9 में से बता रहे 5 बंद हो गई, 4 चीनी मिल हो गई, तो ऐसे में किसानों को दिक्कत नहीं हो रही होगी? बहुत सारा यहाँ किसान का तो बहुत ज्यादा दिक्कत है गन्ना को लेकर, और हम लोग गन्ना यहाँ से काफी 20-25 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। और यह 5 चीनी मिलें जो चल रही है, इसके अतिरिक्त अगर 3-4 चीनी मिलें और चलती तो इस क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए बहुत बेहतर होता। आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ, बड़ा रोजगार हुआ, सरकार की योजनाओं के लोगों को लाभ मिला? नहीं, कोई रोजगार वाला यहाँ पे, कोई रोजगार के लिए कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, फिर लोगों का गुजारा कैसे चलता है? क्या है लोगों का मेन संसाधन, उद्योग क्या है उनके रोजगार?
अरे अभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर में बैठे हैं, वो खेती बाड़ी जो है वही कर रहे हैं। योगी मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बड़े बड़े विकास किए, बड़ी नौकरियां दी, बड़ा रोजगार दिया, सबको रोजगार नहीं, दिया। कोई रोजगार नहीं है। रोजगार पे काम हुआ था तो ऐसे युवा बेरोजगार थोड़ी ना घूमते हैं। रोजगार पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, रोजगार और महंगाई पे सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। अब ये रोजगार को लेके, रोजगार और महंगाई के महंगाई के लिए सरकार ठीक काम करे। बस रोजगार और महंगाई पर काम करे तो कोई काम नहीं। रोजगार और महंगाई पर अगर सरकार काम करे, सरकार का काम तो ठीक होगा। वो तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं हुई। नहीं, सिर्फ कहने से थोड़ी ना होता है। बेरोजगार वैसे घूम ही रहे हैं, हम भी खुद बेरोजगार है, सब बेरोजगारी तो घूम रहे हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया तो पूरा महंगाई है, इस समय देख नहीं रहे हैं। तेल पहले कितने रुपया था, इस समय कितने रुपया हो गया है। हम लोग जैसे नौजवान लोग वैसे ही घूम रहे हैं, इस समय बेरोजगार हैं हम लोग। बताइए, यही चला 2 साल बाद हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा। क्या और कुछ काम किया? योगी जी कह रहे हैं कि मैंने घर घर राशन। योगी जी ने कुछ नहीं किया। 5 किलो राशन में आदमी कितने दिन खा गया बताइए। एक घर में कम से कम 8 लोग 9 लोग रह रहे हैं, ये बताइए। गैस सिलेंडर दिया बता रहे हैं। महाराज बताइए, पहले गैस सिलेंडर कितना था? 300 350 रुपया था, इस समय 1000 रुपया ऊपर हो गया सर। 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में तो दे रहे हैं। महाराज 2,000 में आदमी क्या करेगा? जिसका खेत नहीं है उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है। मेरा तो एक जमीन भी नहीं है। जिसका खेत है बता रहे हैं रोजगार बड़े बड़े दिए हैं, लोन दिया है बैंकों ने, बहुत रोजगार हमने दिया। अरे भैया, लोन तो बड़े कुछ क्यों मिला? हम लोग कहाँ मिलेगा? जो बड़े लोग उनको मिलेगा लोन ना, है ही नहीं तो हमें लोन हमको लोन वैसे थोड़ी मिलेगा था। जैसे एमएसएमई वो उनका कहना है कि कोई गारंटी नहीं, मैंने 4.5 लाख लोगों को, युवाओं को जो एमएसएमई से रोजगार दिया है। क्या कहना? सर हम भी तो यहीं खड़े हैं जी, हमें भी हमको भी तो मिलना चाहिए था। नहीं मिला। हमें मिल जाता तो हम भी जान जाते भैया कि हाँ मिला होता तो हम लोग कहते क्योंकि हम लोग बेरोजगार है। अगर रोजगार मिला होता तो हम लोग कहते नहीं कि हम लोग को रोजगार योगी तो सरकार। महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं यहाँ। बिल्कुल बड़ी बेरोजगारी है। इधर और भी कुछ युवा मेरे साथ में, उनसे पूछते हैं किसको रोजगार मिला है? मिला आपको रोजगार मिला है? नहीं, मैं तो ये पढ़ता हूँ। रोजगार की समस्या तो बिल्कुल है यहाँ पे। युवाओं के लिए रोजगार सबसे जरूरी है। पढ़े लिखे होके भी अभी जब तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं, देखिए अभी एनटीपीसी वाले बच्चों का क्या हुआ। भर्तियां एग्जाम नहीं कराया गया टाइम पे, लाठीचार्ज कराया गया बच्चों पर। ये बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। स्कूल के स्कॉलरशिप है टाइम से नहीं आता बच्चों के। जितने गरीब बच्चे हैं स्कॉलरशिप अपना देना होता है, उनको मिलता है तो आगे की क्लासेस पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं सबका विकास सबका नहीं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। अभी शासन व्यवस्था तो अच्छा हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ। कोरोना के टाइम पे इन्होंने तेल दिया, राशन दिया, तो बिल्कुल गरीबों तक कुछ ना कुछ सहयोग पहुंचा है। इससे हम कहीं रोजगार नहीं मिला। नहीं, अभी युवा रोजगार की जरूरत है और रोजगार चाहता है युवा। सबका विकास फेल साबित हो रहा है हमारे कुशीनगर में, पूर्वांचल में। न यह सरकार सबका साथ दे रही है, न सबका विकास कर रही है, न शिक्षा पे काम कर रही है, न रोजगार पे काम कर रही है। यह जो है पूरी तरीके से यहाँ सारी समस्याएं आप एक बार क्षेत्र घूम के देख लीजिए, युवाओं की समस्याएं सुन लीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि भाजपा ने यहाँ 5 सालों में कितना काम किया है, कितना विकास का काम किया है। महंगाई से लोग यहाँ त्राहिमाम त्रस्त है। गरीब जाके आप गरीब बस्तियों में ढूंढिए, उनकी परेशानियों की, भूखे मर रहे हैं। गरीबी वो तो कह रहे 5-5 किलो अनाज दिया हमने सब। अच्छा, 5 किलो से पूरा महीना कट जाएगा। और वो तो योगी जी तो यही कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है। ये यहाँ से कोई भी यहाँ ऐसे बड़े परिवार का नहीं है। यहाँ कोई बड़े परिवार का नहीं। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ, बिजनेस भी करता हूँ साथ में। स्टूडेंट है तो कुछ नौकरियां, 4.5 लाख नौकरियां मैंने दी हैं। किसको मिली है मुझे बता दीजिए, किसको मिली है? नहीं मिली है। झूठ बोल रहे बोल ही रहे भाई, बोल ही रहे। किसको मिले भाई? यहाँ सब बेरोजगार है, झूठा साबित हो रहा है। यहाँ सब बेरोजगार। किसको मिली है नौकरियाँ भाई? नौकरियां दिन पर दिन कम मिली। यह वादा मोदी जी का, योगी जी का पूरा झूठा साबित हो रहा है। रोजगार देने के बजाय दिन पर दिन रोजगार कम होता जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। चीनी मिले बता रहे 9 चीनी मिली थी, उन्हें 5 बंद हो गई, 4 ही चल रही हैं। क्या है यह यहाँ किसानों का मेन मुद्दा है और ये चीनी मिलें चलनी चाहिए। पूर्व सरकारों ने यहाँ चलाया था, किसानों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी किसान यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर गन्ना ले जाकर अपना बेच रहे हैं और समय से भुगतान जो नहीं हो रहा है। यहाँ चीनी मिलें अत्यंत जरूरी है, किसानों के हित में है। ये थी कुशीनगर की जनता, कुशीनगर के लोग। और एक भाई हमारे साथ आ गए हैं, कुशीनगर वासी। आप बताएं क्या है मुद्दे इस बार के चुनाव में? इस बार का मुद्दा वही गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। दूसरा क्या है?
किसी बेरोजगारी मुद्दा है। जी जी कोई उद्योग धंधे लगे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है। ये थे कुशीनगर वासी जो कह रहे थे कि इस बार के चुनाव में मेन मुद्दे रहेंगे महंगाई, बेरोजगारी और जो उनको जो रोजगार मिलने थे वो नहीं मिले। महंगाई की मार उन पर है, युवाओं पर उनकी मार, महंगाई की मार है। तो ऐसे में अब ये बात ये चलती कि जब 3 मार्च को जब चुनाव मतदान होगा तो मतदान में जो है ये मतदाता इन्हीं मुद्दों के तहत मतदान करते हैं या फिर इनके और कोई भी बातें होते हैं, जातीय समीकरण हावी होते हैं या इस तरीके से कोई अन्य मुद्दा हावी होता है। ये सारे मुद्दे जैसे यहाँ की पब्लिक का जो कहना है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों के मन में कहीं न कहीं बेरोजगारी और महंगाई उनके मन में है और शायद वो उन्होंने मन में ठान के इसको मतदान करेंगे। लेकिन चुनावी नतीजे ये मुद्दे कितने हावी होंगे, कितने कामयाब होंगे, कितने वो होंगे, ये तो 10 मार्च के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल कुशीनगर से अभी शाम के लिए इतना ही। कल दिन की खबरें, दिन के सफर में हम कुशीनगर की पडरौना अन्य विधानसभा में आपसे रूबरू होते रहेंगे। यदि आपको हमारा कवरेज अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपको जो चुनावी संग्राम का सफर है वो लगातार बिम्पा का पन्ना का जारी रहेगा। फिलहाल आज की कवरेज, इस कवरेज में इतना ही।